हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक नई स्टोरी लाया हूं जिसका टाइटल है कैट्स वन ट्रिक। ठीक है, कैट्स क्या है? ये अपोस्ट्रोफी एस है, काकी के का अर्थ देता है। पहली वीडियो में भी मैंने बताया आपको कैट्स वन ट्रिक। इस स्टोरी में मैं आपको प्रत्येक वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिखता चलूँगा और साथ ही मैं आपको बताऊँगा इस स्टोरी में कि एक सेंटेंस है तो उसमें वर्ब किस तरह से यूज करनी है, प्लूरल करनी है, सिंगुलर करनी है, कौन सी फॉर्म में करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ हम रोजाना सुबह 5 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर एक इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से आपको रोजाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ए फॉक्स एंड ए कैट वर स्ट्रोलिंग अराउंड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ फुल स्टॉप तक ये सेंटेंस पढ़ लिया। अब प्रोनाउंसिएशन आप इसका समझ गए होंगे। अब हम इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ए फॉक्स एंड ए कैट। यहाँ क्या है? एक फॉक्स है और एक लोमड़ी है। ये क्या है? दो सब्जेक्ट है, एक और एक दो। ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ठीक है, अब स्ट्रोलिंग आया है, ठीक है, बर आया है, बर तो प्लूरल हो गया। ठीक है, पास्ट में सेंटेंस जा रहा है। स्ट्रोलिंग आया है, क्या है? घटना उस समय हो रही थी, घटना पास्ट में कंटिन्यूस थी। ए फॉक्स एंड ए कैट, एक लोमड़ी, एक लोमड़ी और एक बिल्ली बर स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग होता है घूमना, बर स्ट्रोलिंग घूम रहे थे। ठीक है, अराउंड इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में आसपास घूम रहे थे। अराउंड होता है आसपास, आसपास कहाँ? इन द फॉरेस्ट जंगल में। ठीक है, मेक अर्थ में प्रीपोजिशन आई है, जंगल के अंदर, और फॉरेस्ट होता है जंगल। ए फॉक्स एंड ए कैट, एक लोमड़ी और एक बिल्ली वर स्ट्रोलिंग घूम रहे थे अराउंड इन द फॉरेस्ट जंगल के आसपास। सडनली द फॉक्स आस्क्ड डू यू नो एनी ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिक्स होती है चालाकी या चालबाजी। ठीक है, सडनली अचानक, अचानक द फॉक्स आस्क्ड, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है आस्क की। आस्क पूछना और आस्क्ड पूछा। द फॉक्स उस लोमड़ी ने, उस लोमड़ी ने पूछा। उस इसलिए लगाया है, जो लोमड़ी है वो हमारा ये डेफिनेट नाउन आया है। ठीक है, तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। डेफिनेट नाउन नहीं, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। डेफिनेट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में पहले रेफरेंस हो चुका है, पहले इसकी बात आ चुकी है। द फॉक्स आस्क्ड, उस लोमड़ी ने पूछा, डू यू नो एनी ट्रिक्स। डू ये क्या है? सिंपल इंटेरोगेटिव है। क्या? यू आप, नो जानते हैं, जानते हो, एनी ट्रिक्स कोई चालाकी। ठीक है, क्या पूछा उस लोमड़ी ने? डू यू नो एनी ट्रिक्स, क्या आप जानते हो कोई चालाकी। द कैट थॉट फॉर ए मिनट एंड देन सेड यस जस्ट वन। ओके, द कैट, जो बिल्ली ऊपर है उसी की बात चल रही है। द कैट, उस बिल्ली ने, उस बिल्ली ने, उस ना भी लिखें तो ठीक है, पर मैं यहाँ आपको ये डेफिनेट आर्टिकल है तो उसका बताता चलता हूँ किस बिल्ली ने, जिसके बारे में ऊपर बात हुई है। द कैट, उस बिल्ली ने, थॉट सोचा। ठीक है, ये क्या है? V2 यूज हुआ है थिंक की। द कैट थॉट, उस बिल्ली ने सोचा, फॉर ए मिनट, थोड़ी देर। ठीक है, 1 मिनट का समय थोड़ा सा ही रहता है। फॉर ए मिनट, थोड़ी देर। ठीक है, एंड देन सेड, और देन फिर, सेड कहा। ठीक है,
द कैट थॉट फॉर ए मिनट, ठीक है, उस बिल्ली ने थोड़ी देर सोचा, एंड देन सेड, और फिर कहा। अब एंड जुड़ा है, एंड की एक खासियत है, ये कंजक्शन है। कंजक्शन मतलब जोड़ने वाला। इससे पहले और इसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो सेम फॉर्म में यूज होती है। यहाँ बी टू और ये थॉट भी बी टू। ओके, यस, हाँ जस्ट वन, हाँ जस्ट वन, बस एक। बात क्या चल रही थी? द कैट थॉट फॉर ए मिनट, बिल्ली ने थोड़ी देर सोचा, एंड देन सैड, और कहा, यस जस्ट वन, हाँ बस एक। अब ये रिप्लाई जो है जस्ट वन, ये किसका है? ये लोमड़ी का। जस्ट वन, हा हा, बस एक ही। जैसे हम कहते हैं बस एक ही है, तुम्हारे पास 10 ही रुपये हैं, बस 10 ही रुपये हैं, तो ये वो वाला है, जस्ट वन, बस एक ही, हा हा, और वो हंसी, हा हा, ठीक है। आई नो सो मैनी ट्रिक्स, ठीक है, आई माने मैं, ठीक है, नो जानती हूँ, मैं जानती हूँ, सो मैनी ट्रिक्स बहुत सारी, सो मैनी बहुत सारी चालाकियाँ, मैं बहुत सारी चालाकियाँ जानती हूँ, ठीक है। ये किसने कहा? ये उस लोमड़ी ने कहा। लेट मी टीच यू सम टू, ठीक है, मुझे कुछ पढ़ाने दो। जब लेट से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें जो भाव निकलता है, मुझे पढ़ाने दो, मुझे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो, इस तरह का भाव निकलता है। लेट मी टीच यू, मुझे आपको सिखाने दो, सम टू, कुछ ट्रिक्स, ठीक है। लेट मी टीच, मुझे, ठीक है, सिखाने दो, सिखाने दो, या मैं सिखाती हूँ, यू, आपको, ठीक है। सम टू मतलब जो मुझे आती हैं उनमें से, सम टू कुछ, ओके। दे विल बी ऑफ हेल्प इन ट्रैवल, ये क्या है? दे विल, THEY, दे, और बिल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज हुआ है। दे विल बी ऑफ हेल्प इन ट्रैवल, दे विल बी, बे, विल बी होंगी, ऑफ हेल्प सहायक, ठीक है, इन ट्रैवल मुसीबत में, बेमुसीबत में सहायक होंगी। दे विल बी ऑफ हेल्प इन ट्रैवल, बेमुसीबत में सहायक होंगी। कौन? जो ट्रिक ये सिखाएगी वो वाली ट्रिक, ठीक है। सडनली द कैट सा सम डॉग्स कमिंग टूवर्ड्स दियर डायरेक्शन, ठीक है। सडनली अचानक, अचानक, द कैट बिल्ली ने, अचानक बिल्ली ने, सी की सेकंड फॉर्म है, देखा, पास्ट की स्टोरी है तो बी टू यूज होगी। सा देखा, सम डॉग्स कुछ कुत्तों को, ठीक है। द कैट, अगर आपको ये डाउट है कि ये B2 B1 क्या होता है तो आप बता दीजिए, मैं इसके लिए भी सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। कमेंट सेक्शन में बताना, उससे पहले लाइक ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपको मिल पाए। सडनली द कैट सा, सडनली अचानक, द कैट बिल्ली ने, सा देखा, सम कुछ डॉग्स कुत्तों को, बिल्ली ने कुछ कुत्तों को देखा, कमिंग टूवर्ड्स दियर डायरेक्शन, कमिंग आते हुए, ठीक है, आते हो, टूवर्ड्स दियर डायरेक्शन उनकी दिशा की ओर, ठीक है, उनकी दिशा की ओर, ठीक है। की ओर के अर्थ में टूवर्ड्स का यूज होता है, डायरेक्शन दिशा, उनकी के अर्थ में ये हमारा दियर यूज हुआ है, ठीक है। दियर उनकी, और कमिंग आते हुए, आते हुए। सडनली अचानक, द कैट सा सम डॉग्स, बिल्ली ने कुछ कुत्तों को देखा, कमिंग टूवर्ड्स दियर डायरेक्शन उनकी दिशा में आते हुए। इमीडिएटली तुरंत, ठीक है, इमीडिएटली तुरंत। द कैट जम्प्ड अप एंड सैट ऑन ए ब्रांच ऑफ द ट्री, इमीडिएटली तुरंत। द कैट बिल्ली, ठीक है, जम्प्ड अप कूदी, बिल्ली कूदी, एंड सैट ऑन ए ब्रांच, एंड और,
सेट बैठ गई, बैठ गई, ठीक है। ऑन ए ब्रांच एक शाखा पर या टहनी पर, ब्रांच होता है शाखा या टहनी पर, ऑफ द ट्री किसकी, पेड़ की, ठीक है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। इमीडिएटली तुरंत, द कैट जम्प्ड अप, बिल्ली कूदी, एंड सैट ऑन ए ब्रांच, और एक शाखा पर बैठ गई। मैंने यहाँ साथ में इसका पोस्टर भी ऐड कर दिया है। एंड सैट ऑन ए ब्रांच, और शाखा पर बैठ गई, ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की, जिससे कि आप इलिस्ट्रेशन के माध्यम से समझ पाएँ, ठीक है, चित्र के माध्यम से। बट द फोक्स कीप्ड स्टैंडिंग दियर, बट लेकिन द फोक्स लोमड़ी, कीप्ड स्टैंडिंग दियर, कीप्ड स्टैंडिंग खड़ी रही, ठीक है, खड़ी रही, कोई काम चलता रहा, उसके लिए कीप्ड के बाद भी आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। कीप्ड स्टैंडिंग खड़ी रही, दियर वहाँ, थिंकिंग ऑफ विच ट्रिक टू यूज टू एस्केप द डॉग्स, थिंकिंग सोचते हुए, सोचते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। थिंकिंग ऑफ विच ट्रिक, सोचते हुए कि, विच कौन सी चालाकी, टू यूज उपयोग करूं, ठीक है। थिंकिंग ऑफ विच ट्रिक टू यूज, सोचते हुए कि कौन सी चालाकी यूज करूं, उपयोग करूं, टू एस्केप, बचने के लिए, बचने के लिए, द डॉग, कुत्तों से, ठीक है, कुत्तों से। मतलब जो वो बिल्ली थी वो तो कूदकर पेड़ की शाखा पर बैठ गई, ठीक है, पर जो लोमड़ी थी वो खड़ी रही और ये सोचती रही कि कौन सी ट्रिक मैं कुत्तों से बचने के लिए यूज करूं। और इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, थिंकिंग ऑफ विच, सोचते हुए, ऑफ विच ट्रिक टू यूज, कौन सी चालाकी यूज करूं, उपयोग करूं, टू एस्केप द डॉग्स, कुत्तों से बचने के लिए। द डॉग्स सा द फोक्स, द डॉग्स, कुत्तों ने, सा देखा, बी टू यूज हुई है, सी की, इसकी बी वन क्या है, सी, देखना, ठीक है, और ये क्या है, देखा, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगी और ये पास्ट में। द डॉग्स सा द फोक्स, कुत्तों ने सा देखा, द फोक्स, लोमड़ी को, ठीक है, कुत्तों ने लोमड़ी को देखा, एंड स्टार्टेड, और स्टार्टेड चेजिंग हिम, और पीछा करने लगे, हिम, उसका, किसका, लोमड़ी का, ठीक है। द डॉग्स सा द फोक्स, कुत्तों ने लोमड़ी को देखा, एंड स्टार्टिंग चेजिंग हिम, और उसका पीछा करने लगे। चेजिंग होता है पीछा करना। द फोक्स हैडंट येट डिसाइडेड ए ट्रिक टू यूज, द फोक्स, लोमड़ी ने हैडंट येट डिसाइडेड, अभी तक फैसला नहीं किया, ठीक है, ए ट्रिक टू यूज, एक चालाकी को इस्तेमाल करने का, ठीक है। द फोक्स हैडंट येट डिसाइडेड, द फोक्स, उस लोमड़ी ने, हैडंट येट डिसाइडेड, अभी तक नहीं फैसला किया, ए ट्रिक टू यूज, एक चालाकी का इस्तेमाल करने का, एंड ही गोट कोट बाय द डॉग, एंड, और, ही, वह, गोट कोट मतलब पकड़ी गई, गोट कोट पकड़ी गई, ही, वह, एंड, और, ही गोट कोट, वह पकड़ी गई, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। बाय द डॉग्स, किसके द्वारा, कुत्तों द्वारा, ठीक है।
ही गोट कोट बाई द डॉग, वह कुत्ते द्वारा पकड़ी गई। सडनली द डॉग्स हियर द लायंस रोर फ्रॉम फार एंड रेन अवे। ठीक है, सडनली अचानक, अचानक द डॉग्स हर्ड द लायंस रोर, द डॉग कुत्तों ने हर्ड सुनी, क्या सुनी, द लायंस रोर, रोर होता है दहाड़। ठीक है, सडनली द डॉग्स हर्ड द लायंस रोर, सडनली अचानक द डॉग्स कुत्तों ने हर्ड सुनी द लायंस रोर, शेर की दहाड़, फ्रॉम फार, दूर से, एंड रेन अवे, और रेन अवे, भाग गए। ठीक है, सडनली द डॉग्स हर्ड द लायंस रोर, अचानक द डॉग्स कुत्तों ने हर्ड सुनी द लायंस रोर, शेर की दहाड़, फ्रॉम फार, दूर से, एंड रेन अवे, और भाग गए। द फॉक्सिस लाइफ गोट स्पेयर्ड, स्पेयर्ड होता है बच जाना। ठीक है, बच जाना, कोई वस्तु या फिर किसी की जान। द फॉक्सिस लाइफ, लोमड़ी की जान, गोट स्पेयर्ड, बच गई। ठीक है, बच गई। द कैट जम्प्ड डाउन एंड सेड, द कैट जम्प्ड डाउन, पहले जंप अप हुई थी तो ऊपर कूदना, जम्प्ड डाउन नीचे कूदना। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी फ्रेजल वर्ब यूज होती हैं। ठीक है, द कैट जम्प्ड डाउन, बिल्ली जम्प्ड डाउन, नीचे उतरी या कूदी। ठीक है, एंड सेड, और कहा, सी देखो, ओनली वन ट्रिक इज एनफ, ओनली केवल, वन ट्रिक इज एनफ, एक चालाकी, इज एनफ, पर्याप्त है। ठीक है, एनफ होता है पर्याप्त, और है आया है सिंपल प्रेजेंट का यूज हुआ है सेंटेंस में। सी ओनली वन ट्रिक इज एनफ, देखो केवल एक चालाकी पर्याप्त है। व्हेन इन नीड, जब जरूरत हो। ठीक है, जब जरूरत हो एक ही ट्रिक पर्याप्त है। ओके, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इस स्टोरी से कुछ सीखें। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।